चलो दोस्तों, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 लव एस सीट का। ठीक है, तो अपना आज का क्वेश्चन है बाय एंड सेल ए शेयर एट मोस्ट ट्वाइस। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखा है इन डेली शेयर ट्रेडिंग अ बायर बाय शेयर्स इन द मॉर्निंग एंड सेल्स देम ऑन द सेम डे। ठीक है, इफ द ट्रेडर इज अलाउड टू मेक एट मोस्ट 2 ट्रांजेक्शन इन अ डे, द सेकंड ट्रांजेक्शन कैन ओनली स्टार्ट आफ्टर द फर्स्ट वन इज कंप्लीट। ठीक है, द स्टॉक प्राइसेस थ्रू आउट द डे आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। ठीक, हमें एरे दे रखा है जिसमें हमारे सारे शेयर्स का प्राइस दे रखा है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला है कि हम एक दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, 2 ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड शेयर हम तभी खरीदेंगे जब हम फर्स्ट शेयर जो भी खरीदे थे उसको हम सेल कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व करना है, अपन एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसका पहला टेस्ट केस अपन कॉपी करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये यहाँ पे यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ठीक, और इसको कर देते हैं छोटा। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 6 साइज का एरे दे रखा है। ठीक है, जो कि क्या है, सारे शेयर्स का प्राइस दे रखा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, उससे हमें क्लियर आइडिया रहेगा कि पहले शेयर यहाँ पर था, शेयर का प्राइस इतना था, फिर बढ़ के इतना हो गया, फिर इतना। ठीक, चलो, तो हमारे एरे की साइज कितनी है, 6 है। कलर चेंज करते हैं, कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, सिंपल। 0 पर हमारे स्टॉक का शेयर का प्राइस कितना है, 10 है। 1 पर हमारा 22 है। 2 पर हमारा 5 है। ठीक, 3 पर हमारा 75 है, जिसको अपन यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, 4 पे हमारा है 65, जो कि यहाँ कहीं पर लाइक कर रहा होगा। ठीक, 5 पर हमारा है 80। ठीक है, तो पहले हमारे स्टॉक का प्राइस 10 था, 10 से 22 हुआ, 22 से 5, 5 से 75, 75 से 65, 65 से 80। ठीक है, तो अपन एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारे इंडेक्सेस दे रखे हैं। ठीक है, तो कलर अपन चेंज करते हैं और कर लेते हैं रेड। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हम 2 ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं, एक दिन में 2 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जब तक हम फर्स्ट शेयर जो भी खरीदें उसको बेच नहीं देते, सेकंड नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो हम कब शेयर बेचते हैं, कब खरीदते हैं, देखो, जब हमारा प्राइस मिनिमम रहता है तो वहाँ पे हम शेयर खरीदते हैं, और जब हमारा प्राइस जो है मैक्सिमम रहेगा तो वहाँ हम शेयर सेल करेंगे, ताकि हमारा क्या हो सके, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं तो मिनिमम वैल्यू पर अपन शेयर को बाई करेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू पर जो है शेयर को सेल करेंगे। ठीक, चलो, तो बेसिकली अगर हम यहाँ बात करें, जो भी हमारा देखो, यहाँ पे हमारा शेयर का प्राइस कितना दे रखा है, 22। ठीक, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम 22 पे शेयर खरीदेंगे, या तो हम 22 पर शेयर को बेचेंगे। ठीक है, सिंपल। सेम 5 पर है, या तो हम 22 पे शेयर खरीदेंगे, या तो 22 पर शेयर बेचेंगे। ठीक है, 75 पर भी है, सारे वैल्यू पर यही है कि या तो हम वहाँ पे शेयर खरीद सकेंगे, या तो खरीद शेयर जो है बेच सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर हम इन सारे वैल्यू पर शेयर सेल करते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना होता है। ठीक, जैसे हम देखना चाहते हैं कि अगर हम 22 पर शेयर शेयर जो है अपना सेल करते हैं, तो सेल करने का मतलब, अगर हम 22 पर सेल कर रहे हैं तो मतलब उससे पहले कोई मिनिमम वैल्यू रही होगी, वहाँ पर हमने शेयर खरीदा था। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पहले स्टार्टिंग से कि अगर हम हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो हर एक वैल्यू पर प्राइस पर अगर हम शेयर अपना जो है सेल कर रहे हैं, तो हम कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जो है जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो पहले अपन देख लेते हैं इधर से। ठीक, सेल करके फिर उसके बाद अपन हर एक इंडेक्स पे जो है देख लेंगे बाई करके, कि अगर अपन यहाँ बाई करते हैं तो हम बाई करने पर जो है कितना प्रॉफिट हम जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक, चलो, तो सिंपल, देखो, अभी जब अपन सेल करके और बाई करके अपन देख लेंगे, वैल्यू दोनों आ जाएगी, तो आपको समझ में आएगा अपन इसको कर क्यों रहे हैं। ठीक है, सिंपल। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, ओके, यहाँ पर हम एक देखो, ऊपर दिखाने वाले हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम 22 पर आते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। चलो, तो अगर हम 22 पर आते हैं, अभी हम पहले देख रहे हैं कि हर एक इंडेक्स पे अगर हम अपना स्टॉक सेल कर रहे हैं तो हम कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक, तो हम 22 पर पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 22 पर अपना स्टॉक सेल कर रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या है, पहले कोई मिनिमम वैल्यू रही होगी, ठीक। तो वहाँ पर हमने क्या किया होगा, सेल खरीदा होगा, तो आज हम यहाँ पे बेच रहे हैं, ठीक। तो सिंपल। तो मिनिमम वैल्यू 22 से क्या है, 10 है। तो इसका मतलब क्या है हमें, कि हमें मिनिमम वैल्यू को मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। ऐसे 175 पर आ गए तो हमें पता होना चाहिए कि 75 से पहले जो है सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि हम वहीं पर स्टॉक खरीदेंगे अगर हम यहाँ पे बेचना चाहते हैं। तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ तक मिनिमम वैल्यू 10 है, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ तक 0 क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पे सेल कैसे कर सकते हैं, इससे पहले तो कोई वैल्यू है नहीं। तो अगर हम पहले स्टॉक शेयर जो है खरीदे ही नहीं है तो सेल कैसे करेंगे, सिंपल। तो यहाँ तक मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 0 है, मिनिमम वैल्यू हमारा 10 है, ठीक। चलो हम आगे 22 पे। तो जब हम 22 पर आए, आप देखो 22 यहाँ पर है, ठीक। हमारा यहाँ तक का मिनिमम वैल्यू कितना है, 10। तो 22 माइनस 10 कितना है, 12। अभी तक हमारा प्रॉफिट कितना था, 0 था। 12 तो 0 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू अभी भी हमारी 10 है, ठीक है, सिंपल। हम आ जाते हैं 5 पर। अगर हम 5 पर सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखो 5 से छोटी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो अगर हम इससे पहले कोई स्टॉक खरीद नहीं पा रहे तो यहाँ सेल कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 0 होगा, ठीक। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट 0 जनरेट हो रहा है। पहले से मैक्सिमम प्रॉफिट है कितना, 12। तो यहाँ पर भी 12 रहेगा। और हम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, पहले मिनिमम वैल्यू 10 था। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, और 5 में छोटा कौन है, 5। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी, ठीक है। सेम हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर हम अपना शेयर जो है सेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी तक का मिनिमम वैल्यू कितना है, 5। 75 माइनस 5 कितना होगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। जो कि 12 से ज़्यादा है। अभी तक जितना हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था उससे तो 70 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट 70 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू तो अभी भी 5 है, क्योंकि 75 5 में जो है 5 ही जो है छोटा है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे अपना शेयर सेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो अभी तक का मिनिमम वैल्यू हमारा कितना, 5। तो 65 माइनस 5 कितना होगा, 60। और हमारा पहले से मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था, 70 था। तो अभी भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 70 ही रहेगा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू भी हमारी 5 ही है, क्योंकि 5 और 65 में 5 भी छोटा है, ठीक। ओके। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं 80 पर। यहाँ पर हम अपना स्टॉक सेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा अभी तक का मिनिमम वैल्यू कितना है, 5। तो 80 माइनस 5 आएगा हमारा 75, ठीक है। तो पहले जब भी हमने शेयर किया था हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट था 70, ठीक है। क्योंकि 80 माइनस 5 75 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट जो मैक्सिमम हो जाएगा 75 होगा। मिनिमम वैल्यू अभी तक 5 है, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि हर एक प्राइस पर अगर हम स्टॉक को अपने मतलब शेयर को अपने सेल करते हैं तो हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हम हर एक प्राइस पर अपने वैल्यू को अपने शेयर को अगर हम बाई कर रहे हैं तो हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन यहाँ से, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर हम 80 पर, ठीक है, अपना जो कि शेयर जो है बाई करते हैं, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे पहले मैक्सिमम प्रॉफिट लिख लेते हैं, ठीक है। और चलो अगर हम 80 पर अपना जो है शेयर जो है बाई कर रहे हैं तो 80 पर अपना शेयर जो है बाई कर सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि उसके आगे तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम उसको बेच पाएंगे है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। चलो अगर हम 65 पर आते हैं, हम मान लेते हैं कि हम भैया 65 पर जो है अपना शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 65 पर अपना शेयर खरीद रहे हैं, ठीक, तो बेचेंगे कब, हम तब बेचेंगे जब उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें जो है मैक्सिमम वैल्यू को जो है कंटेन करके रखना है, पहले से ही जो है फाइंड करके रखना है कि इससे आगे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है, ताकि अपन डायरेक्ट जो है निकाल पाएँ। तो यहाँ पर जो है अपन मैक्सिमम वैल्यू को जो है कैरी करके रखेंगे, ठीक। तो यहाँ तक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 80 है, ठीक। प्रॉफिट यहाँ 0 है। 65 पर अपन खरीद रहे हैं, 80 पर, यहाँ तक की मैक्सिमम वैल्यू 80 है, तो 80 माइनस 65 कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। ओके। तो 15 पहले प्रॉफिट हमारा 0 0 था, तो 0 और 15 में 15 ही बढ़ा, तो प्रॉफिट हमारा 15 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू अभी भी हमारी 80 ही है, ठीक है। चलो हम यहाँ पर आते हैं, सेम हम यहाँ पर करेंगे 75 पर हम अपना स्टॉक बाई करेंगे। तो अभी तक का हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 80। तो 80 माइनस 75 कितना होता है, 5, ठीक है, यही होता है ना, 80 माइनस 75 हमारा 5 होता है। और पहले से प्रॉफिट दे कितना रखा है, 15 है, तो 15 हमारा रहेगा, ठीक है। अभी तक मैक्सिमम वैल्यू 18 है, क्योंकि 75 से ज़्यादा ही 18, ठीक। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपना स्टॉक बाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो अभी तक हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 80, यहाँ पर है 5। तो हम 80 माइनस 5 करते हैं, कितना होगा, 75, ठीक। यहाँ पे कितना प्रॉफिट था, 15 था, यहाँ पे 75 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट 75 और मैक्सिमम वैल्यू अभी भी 80 ही रहेगी, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 22 हमारा है, ठीक है। अभी तक का हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना था 80, तो हम लोग 80 माइनस 22 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आता है 58, ठीक है। क्योंकि 58 हमारा 75 से छोटा है, तो अभी भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 75 रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू हमारी अभी भी 80 ही है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट आते हैं हम, ठीक। 10 पर हम अपना स्टॉक जो है बाई करने की कोशिश करते हैं। अगर हम स्टॉक 10 पर खरीदते हैं, अभी तक की मैक्सिमम वैल्यू 80 है, तो 80 माइनस 10 हमारा कितना 70 हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट पहले से कितना है 75 है, तो प्रॉफिट हमारा 75 ही रहेगा, ठीक है। और 80 मैक्सिमम वैल्यू अभी तक 80 है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम ऐसा किए क्यों, ठीक है। तो आप ये ध्यान से देखो, ये जो हमारा 12 प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ये हमारा एक ट्रांजैक्शन ये बता रहा है 22 पर कि अगर हम अपना शेयर जो है 22 पर सेल करते हैं, ठीक है। अगर हम 22 पर अपना शेयर जो है सेल करते हैं तो हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक। इससे पहले हम किसी मिनिमम वैल्यू पर खरीदे होंगे, तो हमारा एक ट्रांजैक्शन हो गया। सेकंड हमारा क्या आ रहा है, जो हमारा यहाँ पे 75 आ रहा है, ठीक। आप यहाँ पे देखो जो वायलेट वाला हमारा 75 आ रहा है, ये बता रहा है कि अगर हम 25 या 25 से इधर कोई शेयर जो है खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, तो इधर से हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा यहाँ कितने ट्रांजेक्शन हो रहा है, 2 ट्रांजेक्शन, ठीक। तो हर एक इंडेक्स पे हमने क्या कर लिया है, हम 2 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देखो दोनों भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल ये हमारा क्या हो रहा है, लेफ्ट में कोई शेयर हम खरीदे थे, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, उसका वैल्यू है। और इधर हम कोई शेयर खरीदे थे और इधर के मैक्सिमम प्रॉफिट जो आ रहा है, तो दोनों जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा है लेफ्ट और राइट से, वो क्या ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो हमारे ये दोनों ट्रांजेक्शन हो गए, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो अपन इसको ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा कितना प्रॉफिट था 0, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट हमारा 0 था, यहाँ 75, तो ओवरऑल कितना आ गया 75। यहाँ प्रॉफिट हमारा 15 है और यहाँ पे प्रॉफिट 70 था, 70 और कितना हो गया 85 हो गया, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे देखो आप, हमारा प्रॉफिट था 70, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 15, तो 17 प्लस 15 कितना आ गया 85 आ गया, सिंपल, ठीक। यहाँ पे देखो हमारा प्रॉफिट 12 है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना था 75, तो यहाँ कितना गया 87, ठीक है। यहाँ पे आप देखो प्रॉफिट हमारा 75 है और यहाँ पर प्रॉफिट कितना था 12 था, तो 75 12 कितना होगा, ओके। तो 75 और 12 कितना होगा, 5 2 7 7 1 8 87, ठीक है। और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट 0 था, तो हमारा देखो यहाँ पे 75 आया था, तो 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 87, तो मीन्स हमारा क्या हो रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट इस केस में जो है हमारा 87 आ रहा है, ठीक है, जब हम 2 ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 87 हमारा आंसर भी आ रहा है, ठीक। चलो, तो अपन इसका कोड करते हैं। देखो यहाँ पे क्या सिंपल है, अपन डीपी का यूज करने वाला है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि हम जब भी लेफ्ट साइड से ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या लेफ्ट से जो भी हमारी प्रॉफिट आ रही है उसको अपन स्टोर कर रहे हैं। सेम राइट से कर रहे हैं तो राइट से उस वैल्यू को स्टोर करें, ठीक है। तो हमें 2 एरे की जरूरत पड़ेगी, जिसमें अपन क्या करेंगे, दोनों प्रॉफिट को जो है स्टोर करेंगे। और सिंपल जैसे जैसे दे रखा है अपन मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू को अपडेट करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो अपन कोड कर दें, वहाँ से आपको अच्छे से समझ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो मैक्सिमम प्रॉफिट सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्राइस साइज का एरे ले लेते हैं और लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। प्राइस डॉट साइज, ठीक है। और हम अपने लेफ्ट के लिए जो है एक लेफ्ट डीपी बना लेते हैं, ठीक। न्यू इंट एन, ठीक है। इंट स्टार राइट डीपी इक्वल टू न्यू इंट एन, ठीक है। क्या करते हैं, सबको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। लेस देन एन आई प्लस प्लस लेफ्ट डीपी ऑफ आई इक्वल टू 0 एंड राइट डीपी ऑफ आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं, लेफ्ट वाला काम करते हैं, ठीक है, लेफ्ट, फिर उसके बाद अपन राइट, ठीक है। तो हमने लेफ्ट में क्या कहा था, जो भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेफ्ट, ठीक है। जो भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट लेफ्ट से आ रहा है उसको अपन मान लेते हैं। अभी हमारा प्रॉफिट जो है 0, ठीक है। लेफ्ट में हमने क्या देखा था कि स्टार्ट जब भी हम लेफ्ट से जाते हैं तो उससे पहले तो सेलिंग की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सेल तो कर सकते हैं नहीं जब भी अपन 0th इंडेक्स पे, क्योंकि उससे पहले कोई वैल्यू है नहीं, तो वहाँ पर प्रॉफिट हमारा 0 होगा, ठीक है।
सेकंड बात करते हैं, हमें क्या करना था, लेफ्ट से मिनिमम वैल्यू को मेंटेन करने हुए चलना था ठीक। तो लेफ्ट मिनिमम अपन क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं ठीक है। नहीं, प्राइस आप 0 को डाल देते हैं, अपन क्या कर देंगे, लूप जो है 1 से स्टार्ट कर देंगे ठीक है। ओके, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस ठीक। तो हम क्या करते हैं, अगर जो भी हमारे प्राइस की वैल्यू आ रही है ठीक है, पहले तो अपन मिनिमम देख लेते हैं ठीक। अगर प्राइस की वैल्यू जो भी है वो क्या है, लेस देन है किससे, लेफ्ट के मिनिमम से, तो हमें क्या करना है, मिनिमम को अपडेट कर देना ठीक। लेफ्ट मिनिमम इक्वल टू प्राइस ऑफ आई माइनस लेफ्ट मिन ठीक है, सिंपल। उसके बाद हमारा जो भी क्या हो जाएगा, अभी तक मैक्सिमम प्रॉफिट जो है लेफ्ट से क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ आई ठीक है, माइनस लेफ्ट का मिनिमम ठीक। और हमने क्या बोला था कि जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा है इसको अपन किस में स्टोर कर रहे हैं, डीपी में। तो अपन देख लेते हैं, अगर जो भी हमारा लेफ्ट का डीपी है उसमें, लेफ्ट के डीपी में ठीक, आई माइनस 1 पे जो हमारी वैल्यू रखी हुई है, जो हमारा करंट में जो है प्रॉफिट आया है, अगर उससे ज़्यादा है ठीक है, नहीं अगर उससे कम है ठीक, तो हमें क्या कर देना है, मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट कर देना है ठीक है। तो करंट में क्या करेंगे, लेफ्ट डीपी ऑफ आई, उसमें आप क्या कर दो, एमपीएल को डालो, जो भी हमारा अभी करंट में आ रहा है ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, जो हमारा करंट में प्रॉफिट आ रहा है वो हमारा जो है कम है पहले से ठीक है, अगर ऐसा केस आता है तो सिंपली हमें क्या करना है, लेफ्ट डीपी में आप क्या कर दो, आई इक्वल टू जो भी हमारा पहले डीपी में पड़ा हुआ वैल्यू ठीक है, पहले से जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको यहाँ पे डाल दो ठीक। तो आई, सिंपल। ओके, तो आई थिंक ये हमारा हो गया, हमने डीपी में चेक कर लिया सिंपल ठीक है, प्राइस हमने अपडेट कर लिया, ये हमारा हो गया लेफ्ट के लिए ठीक है। तो सेम काम हम लोग करते हैं राइट के लिए। तो राइट में हमने क्या बोला था कि हमें राइट से जो है मैक्सिमम वैल्यू को जो है मैनेज करते हुए चलना है। तो इंट राइट मैक्स, राइट मैक्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, प्राइस ऑफ n माइनस 1 ठीक है, सिंपल ठीक। पहले तो अपना मैक्सिमम वही था, चलो। उसके बाद हमारा जो है प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, अगर राइट से जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा है ठीक, ओके, मैक्सिमम राइट प्रॉफिट ठीक, एमआरपी जो भी हमारा आ रहा है वो हमारा क्या था, वो भी हमारा जीरो ही था ठीक है, वहाँ भी प्रॉफिट जीरो ही आ रहा है, क्योंकि हम क्या करें, वहाँ पे तो खरीद सकते हैं नहीं ठीक। चलो, तो हमें क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है लूप जो है, तो इंट आई इक्वल टू हम करेंगे n माइनस 1 से स्टार्ट करेंगे ठीक है। ओके, हम n माइनस 1 से ना चाहते n माइनस 2 से स्टार्ट कर देना ठीक है। आई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 जब तक है तब तक चलते रहो, आई को माइनस माइनस करते रहो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, हमें मैक्सिमम वैल्यू अपडेट कर देना चाहिए ठीक है। सो अगर हमारी करंट में जो भी वैल्यू आ रही है, प्राइस ऑफ आई ठीक, अगर प्राइस ऑफ आई हमारा जो है ग्रेटर देन है किससे, जो भी हमारा राइट का मैक्स है, तो यहाँ पे हमें क्या कर देना चाहिए, राइट के मैक्स को जो है अपडेट कर देना चाहिए सिंपली ठीक है। फिर राइट के मैक्स को अपडेट कर दो प्राइस ऑफ आई से ठीक है। चलो, हमारा ये अपडेट हो गया। सेकंड हमें क्या करना है, जो भी हमारा मैक्सिमम आ रहा है राइट से ठीक है, जो भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है राइट से, कैसे आएगा, राइट का मैक्स माइनस प्राइस ऑफ आई, सिंपल ठीक है। और इसके बाद अपन क्या करते थे, डीपी में उसे स्टोर करते थे, डीपी में देख लेते हैं, डीपी ऑफ ओके राइट डीपी, राइट डीपी ऑफ आई प्लस 1 ठीक है। अगर हमारे डीपी में जो भी वैल्यू है वो किससे जो है, एमआरपी से जो है छोटी है ठीक, अगर लेस देन एमआरपी है ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे, अगर लेस देन है तो हमें क्या कर देना चाहिए, राइट डीपी ऑफ आई ठीक है, आई में आप क्या कर दो, एमआरपी डाल दो सिंपल। अगर ऐसा केस नहीं होता है ठीक है, अगर ऐसा केस नहीं होता है तो राइट डीपी ऑफ आई इक्वल टू राइट डीपी ऑफ आई प्लस 1 ठीक है, सिंपल। चलो, तो ये हमारा लेफ्ट के लिए हो गया, राइट के लिए हो गया, अपन आंसर निकालते हैं। तो एक आंसर नेम का वेरिएबल, हमने क्या बोला था, सारे सभी जो है जो भी इंडेक्स पे दोनों वैल्यू आ रहे हैं उसको सम करते जाओ, लेफ्ट डीपी और राइट डीपी में जो भी आ रहा प्रॉफिट
उसकी मैक्सिमम वैल्यू अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, जो हमारा लेफ्ट डी पी इनिशियली आंसर में ले लेते हैं, लेफ्ट डी पी ऑफ 0 प्लस राइट डी पी ऑफ 0। ठीक है, सिंपली। और यहाँ से एक लूप चला देते हैं, इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ किसका, आंसर कॉमा लेफ्ट डी पी, यहाँ से लेफ्ट डी पी ऑफ आई प्लस राइट डी पी ऑफ आई। ठीक है, चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को। ठीक है, ओके, तो इसको देख लेते हैं कहीं कुछ एरर। चलो एक बार रन करके देखते हैं, वैसे अपन को पता चल जाएगा एरर वगैरह कहीं है कि नहीं। ठीक है, ओके, हमारा आउटपुट 95 कैसे आ रहा है, कहीं तो कुछ हमने कर दिया है गलत। ठीक है, एन 0 से स्टार्ट कर दिया, एम पी एल लेफ्ट, ओके, यहाँ पे हमने गलती कर दी। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपल, अगर हमारा जो भी करंट पे जो वैल्यू आ रही है, प्राइस जो है वो हमारी छोटा है मिनिमम से, ठीक, तो हमें मिनिमम को अपडेट कर देना चाहिए, प्राइस ऑफ आई से गलती से माइनस हो गया। ठीक है, इसको एक बार और रन करके देखते हैं, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो, और ये चल गया, हमारा आंसर भी आ गया, इसको करते हैं सबमिट और देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं। चलो ये सबमिट हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।